नमस्कार दोस्तों। लखनऊ ट्रिब्यूनल के कोर्ट नंबर 2 में पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट को लेकर एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। पेंशन धारक के इंक्रीमेंट को लेकर, दोबारा से पेंशन रिवीजन को लेकर कोर्ट के जज ने साफ तौर पर 12% ब्याज सहित एरियर के समेत पेंशन भुगतान करने के आदेश दिए हैं। साथ ही दोबारा से नया फ्रेश कोरिकुलम पीपीओ जारी करके दोबारा पेंशन को रिवाइज करके अदर पेंशनरी बेनिफिट रिवाइज पे ड्रोन के हिसाब से उनको प्रोवाइड किया जाए और उसी के हिसाब से पेंशन फिक्स की जाए। जितने भी अमोलमेंट हैं वो काउंट करते हुए यहाँ पर जितना भी टोटल बकाया बनता है वो 12% ब्याज के दर से 4 महीने के अंदर भुगतान करें। अदरवाइज जितना भी आपने लेट किया उतना 8% का ब्याज आपको देना होगा। ये फैसला ऑनरेबल रीजनल बेंच लखनऊ का आया है। हम हर बार आपको जो भी फ्रेश फैसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, एएफटी से, वो सुनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, ऑर्डर की कॉपी आपको दिखाते हैं, ताकि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अन्याय हो या फिर आप भी इन पे आप पर भी ये फैसले लागू हैं, आप भी इन लाभों के हकदार हैं, तो आप अपना हक छोड़िए मत, आप उसको हक से लीजिए। अगर आपका विभाग आपको देने से मना करता है तो आप इन जजमेंट का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट या फिर अपने नज़दीकी हाई कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं। और अगर आप उसके लिए हकदार हैं तो घबराइए मत, आपका फैसला आपके हक में ही आएगा। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ये आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ का फैसला है और ये फैसला आया है फ्राइडे को 4 अगस्त 2023 को। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार और ऑनरेबल वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस फैसले की कॉपी आप यहाँ से ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। क्या ऑर्डर आया है? सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल की गई थी उसमें क्या क्या रिलीफ दिया है। सबसे पहले रिलीफ दिया है कि एक ऑर्डर पास किया गया है कि जो रिस्पोंडेंट है जिन्होंने केस फाइल किया है वो 30 जून 2011 को रिटायर हो रहे थे और उनका इंक्रीमेंट नेक्स्ट डे को बनता था, इसलिए 30 जून 2011 से लेकर उनका जो पीरियड है मतलब 1 जून 2010 से लेकर 30 जून 2011 तक जितना भी उनका एरियर है वो यहाँ पर दिया जाए। उनकी पेंशन को 1 जुलाई 2011 के रिस्पेक्ट में रिवाइज किया जाए और रिवाइज करके जो टोटल अमोलमेंट बनते हैं वो काउंट किया जाए और लास्ट पे ड्रोन का जो है उसको लेकर ही उसको इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाए। जितना भी एरियर बनता है उसको 12% ब्याज सहित भुगतान किया जाए। सेकंड नंबर कॉलम में यहाँ पर बता रखा है कि जो भी रिस्पोंडेंट का एरियर है वो यहाँ पर 12% की दर से दिया जाए, लास्ट पे ड्रोन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए। और आगे इन्होंने यहाँ पर किया है कि जो भी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं उनका सहारा लेकर ये प्रॉपर आदेश दिया गया है कि ये रिस्पोंडेंट को ये लाभ उनको देने होंगे। अब इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर जो हमारा पर्सन था वो इनरोल हुआ था इंडियन आर्मी में 12 जून 1985 को और 30 जून 2011 को वो सर्विस से डिस्चार्ज हो गया था और उन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पर 5 अगस्त 2022 को फाइल की थी कि उनको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाए जो उनका 1 जुलाई 2011 से पेंडिंग था और उनकी पेंशन को रिफिक्स करके एक फ्रेश कोरिकुलम पीपीओ जारी किया जाए। क्योंकि 6th पे कमीशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को ही लागू है। तो जो रिस्पोंडेंट था उनको ये लाभ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने केस फाइल किया। वो रिटायर हो गए लेकिन उनको ये लाभ नहीं दिया गया। एज पर 6th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि 1 जुलाई को फ़ायदा मतलब एक इंक्रीमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलना ही चाहिए और उसके बाद अगर वो रिटायर होता है तो उसकी जो इंक्रीमेंट लगने के बाद टोटल अमोलमेंट बनता है लास्ट पे ड्रोन कैलकुलेट की जाए और उस लास्ट पे के हिसाब से ही उनकी पेंशन मतलब 7 CPC में 2.57 का मल्टीप्लाई करके जितना आता है उसका 50% उनको पेंशन के रूप में प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि 1 जुलाई 2011 को उनका इंक्रीमेंट मिलना था और वो एक दिन पहले रिटायर हो गए थे तो विभाग ने यहाँ पर कहा कि वो 1 जुलाई 2011 को सर्विस में नहीं थे, तो इस वजह से वो नोशनल इंक्रीमेंट के मतलब इंक्रीमेंट के हकदार नहीं हैं। लेकिन इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट का सहारा लेते हुए एक फ़ैसला आया था पी अय्यप्पन
वर्सेस रजिस्ट्रार के केस में, जहाँ पर वो भी एक दिन पहले रिटायर हुए थे और यहाँ पर कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीशों ने उन्हें पूरे साल सर्विस दी है, सिर्फ एक दिन की वजह से उनका इंक्रीमेंट पेंडिंग हो, ये न्याय नहीं है, जायज़ नहीं है और उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। इन्होंने भी इसी केस का सहारा लिया। बाद में इन्होंने एक दो केस और सुप्रीम कोर्ट के और माननीय अदर हाई कोर्ट्स के शेयर किए, जिसमें रिस्पोंडेंट को यहाँ पर लाभ दिया गया, उनको नोशनल इंक्रीमेंट का हकदार माना गया। तो इन्हीं सभी को ध्यान में देते हुए यहाँ पर लखनऊ ट्रिब्यूनल ने भी ये फैसला लिया, क्योंकि रिस्पोंडेंट ने पूरे साल सर्विस दी है, एक दिन पहले महज वो रिटायर हो रहा है, तो इस वजह से उनकी पेंशन को, उनके मतलब इंक्रीमेंट को रोका नहीं जा सकता। उनको उनका इंक्रीमेंट दिया जाए और इंक्रीमेंट देने के बाद उनकी पेंशन को रिफिक्स के इंक्रीमेंट देने के बाद उनका पे कितना बनता है, उस पे के हिसाब से उनको 7th CPC में कन्वर्ट किया जाए, मतलब 2.57 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करते हुए उनकी पे को रिवाइज किया जाए और उसके बाद जो 50% बनता है वो पेंशन के रूप में उनको दिया जाए। और अदर जो अमलमेंट है वो ऐसे ही यहाँ पर सेट किया जाए और जितना पीरियड उनका था जब से लेकर जब तक यहाँ पर उनको डिनाइड किया गया इस लाभ से, उतना 12% के हिसाब से उनको एरियर भी दिया जाए। और यहाँ पर साफ तौर पर हमारे न्यायालय ने ये स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है, अगर आप ये देने में असफल हैं, मतलब अगर आप डिले करते हैं, 4 मंथ से ज़्यादा समय आप लगाते हैं, तो जितना टाइम आप लगाएंगे 8% के हिसाब से आपको ब्याज भी देना होगा। तो देख पा रहे हैं कि माननीय न्यायालय हमारे पेंशन धारकों को उनका हक दिलाते हैं। अगर आप हकदार हैं तो हिचकिए मत, न्यायालय का सहारा लीजिए, पहले विभाग से बात कीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है आपका लाभ तो न्यायालय में जाएं, आपको आपका हक जरूर मिलेगा। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।